हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको लिखना यानी कि राइटिंग की अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसका फायदा आपको कंटेंट राइटिंग में भी हो सकता है। वीडियो स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं और आप यूट्यूब पे वो वीडियो पब्लिश करके आप पैसे भी कमा सकते हो, उसका फायदा ऐसे भी हो सकता है। आप किसी भी फील्ड में हो, लिखना इतना इम्पोर्टेंट है जितना सांस लेना होता है। लिखने का मतलब ये नहीं है कि जो आपको पता है वो आप लिखते हो। मैं मानती हूँ कि लिखने से, राइटिंग से आप अपने दिमाग से वो निकालते हो जो आपको भी खुद को पता नहीं है। आप अपने दिमाग से ऐसा नया कुछ बनाते हो जो आपको भी पहले से नहीं पता था। जो भी आप सोच नहीं सकते हो, जो रास्ता आप सोच नहीं सकते हो, जो आइडिया आप सोच नहीं सकते हो, जो भी लॉजिकल तरीका है वो आप सोच नहीं सकते हो, वो लिखने से आप अपने दिमाग से निकाल सकते हो। ये मैं जो कुछ भी बता रही हूँ, वो जो इंसान बहुत सालों से राइटिंग कर रहा है वो मेरी बातें समझ सकता है कि कैसे राइटिंग एक जादू की तरह काम करता है। राइटिंग किसी जादू से कम नहीं है। आप जब राइटिंग करते हो तब आपके दिमाग में जितना डेटा पड़ा है उसे अच्छे से मैनेज करके आप वो निकालते हो जो अभी आपके काम के लिए है। आप जब लिखते हो तब आपका दिमाग वो बातें क्रिएट करता है जो कोई भी सर्च इंजन नहीं कर सकता है। एक मशीन कभी कोई शायरी या गाने के बोल नहीं लिख पाती है, लेकिन आपका दिमाग वो क्रिएट करता है। जब आप बहुत दिनों तक लिखोगे तब आपको पता चलेगा कि लिखने का जादू क्या होता है। मुझे दिमाग की बेस्ट चीज ये लगती है कि ये कंक्लूजन बहुत अच्छे से निकालता है। जब आप किसी टॉपिक पर पढ़ते हो तब एक काम करो, उस टॉपिक के बारे में आप सब कुछ पढ़ के निकालो, कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए, और फिर आप लिखने के लिए बैठ जाओ। आपको जितना याद आता है, आपका एक्सपीरियंस जितना है, आपके विचार उस वक्त जितने आ रहे हैं वो आप पेपर पर लिख दो, और फिर आप उसके बाद उस टॉपिक का कंक्लूजन लिखो। तब आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग क्या काम करता है। राइटिंग करते वक्त आपका दिमाग अनलॉक होता है। वो सारी बातें जो आप लिखते हो वो आपको नेचुरली आती है। इस दुनिया में जो डॉक्टर, आर्टिस्ट, सीए बने और कुछ बने हैं, वो भी तो एक पहले नेचर ने आइडिया दिया होगा किसी को, तो तभी तो ये सब आज की दुनिया में है। आप जब लिखते हो तब आप बहुत ज्यादा फोकस हो जाते हो, और जब कोई इंसान फोकस हो जाता है तब उसका दिमाग, उसकी सोच क्लियर होती है। मुझे ये सोचना है या नहीं सोचना चाहिए, मुझे ये करना है या नहीं करना है, उस इंसान का दिमाग कंट्रोल हो जाता है। और ये सब कुछ होता है राइटिंग से। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तब आप एक पेपर और पेन लेकर उस पेपर पर लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे भी हो, टूटा फूटा, लेकिन लिख दो। जैसा भी आप लिख सकते हो उसे लिखो। जो आपके दिमाग में आ रहा है उस वक्त उसे लिखने की कोशिश करो। कोशिश करो कि ऐसा क्या है जो आपके दिमाग से निकल सकता है। एक तेज दिमाग कौन सा होता है? जो दिमाग फोकस होता है, जो दिमाग शांत होता है। जितना आप अपने दिमाग को कंट्रोल करते हो उतना ही आपका दिमाग तेज होता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर तेज होती है। हर चीज करने के लिए कंसंट्रेशन पावर तेज होना बहुत जरूरी है, और ये राइटिंग से होती है। आप जब लिखते हो तब आप क्लासिकल म्यूजिक सुनते सुनते लिखो। जब आप क्लासिकल म्यूजिक सुनते सुनते कुछ लिखते हो तब आपको भी पता नहीं चलता है कि आपने कितना कुछ निकाला है अपने दिमाग से। आप जब वो पढ़ते हो तब आपको भी यकीन नहीं होता है कि आप कितना कुछ लिख सकते हो। स्टार्टिंग में मुझे भी किसी टॉपिक पर बोलना या लिखना बहुत कठिन जाता था, लेकिन मैंने रेगुलरली लिखना स्टार्ट कर दिया, और आप यकीन नहीं करोगे
कि राइटिंग में इतनी पावर है कि आपको वो किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है। मैंने अपने लाइफ में राइटिंग की स्टार्टिंग हर तरह के अनुभवों को लिखकर की है। आप भी वैसे कर सकते हो, जैसे अच्छे बुरे। जब आप कभी हैप्पी होते हो तो वो अनुभव लिखो, जब आपको बुरा अनुभव आता है वो भी आप पेपर पर लिखो। जब हम कोई अच्छी बात लिखते हैं तो फील गुड हार्मोन्स एंडोर्फिन्स रिलीज होता है। बुरे अनुभवों को लिखते हैं तो तनाव का स्तर कम होता है। लिखने से सीखने की क्षमता भी बढ़ती है। लिखने की प्रक्रिया आपके दिमाग के उन हिस्सों को प्रोत्साहित करती है जिससे क्रिएटिविटी बढ़ती है और आप अधिक रचनात्मक बनते हो। राइटिंग से आप रोड मैप बना सकते हो। राइटिंग से आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो, अपने दिमाग की शक्ति बढ़ा सकते हो, मेमोरी बढ़ा सकते हो। राइटिंग से आप अपनी जिंदगी भर में जो भी सुना, देखा, पढ़ा, समझा, उसे एक जगह इकट्ठा करके रख सकते हो। राइटिंग से आप गोल सेट कर सकते हो। राइटिंग से आप अपनी जिंदगी बना सकते हो। भले ही राइटिंग आपका फील्ड नहीं है, फिर भी आपको रेगुलरली राइटिंग करनी चाहिए। राइटिंग से आपको खुद के बारे में ही पता चलेगा कि मैं कहाँ था और अब मैं कहाँ हूँ। राइटिंग से आप अवेयर हो जाते हो, आप जाग जाते हो। मैं अपने लाइफ में मेरी सारी बातें, छोटी सी छोटी बात को लिखती हूँ और इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि राइटिंग में बहुत बड़ी ताकत है। आप आज से ही राइटिंग स्टार्ट कर दो। आप जब खुद लिखना स्टार्ट कर दोगे तब आपको पता चलेगा। अगर आपके दिमाग में कुछ उथल पुथल हो रही है तो राइटिंग करने के लिए बैठ जाओ। आपको पता चल जाएगा कि आप कितना कुछ मैनेज कर पाते हो। ये पॉसिबल है। जब हम घर में सारी चीजों को उनकी जगह पर रखते हैं और घर जब सुंदर दिखता है, तब जैसा सेटिस्फैक्शन मिलता है वैसा ही सेटिस्फैक्शन राइटिंग करके मिलता है। अपने दिमाग में चल रही उथल पुथल को मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है राइटिंग। और हमारे दिमाग में चल रही हम सारी बातों को मैनेज कर सकते हैं और ये होता है। जब भी आपके दिमाग में या मन में कोई विचलित करने वाला ख्याल या अनुभव आते हैं तो इन सभी बातों को साथ ही अपनी समस्याओं को भी पेपर पर लिख दे। इससे इम्यून सिस्टम भी मजबूत होती है, शरीर के जख्म भी जल्दी भरने लगते हैं। लिखते समय आप हर तरह के अनुभवों को लिख सकते हैं। अच्छे बुरे सभी अनुभवों को लिख दो। इफ यू मैनेज योर लाइफ देन स्टार्ट राइटिंग। आपने सुना होगा कि राइटिंग एक आर्ट है, लेकिन राइटिंग एक आर्ट नहीं, वो एक मैजिक है जो केवल इंसान को ही मिला है। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप एक मैजिक को खो रहे हो। ऐसा गिफ्ट है जो आप ओपन नहीं कर रहे हो। आप अपनी राइटिंग को वीडियो के फॉर्म में बदलकर YouTube पे भी अपलोड करके पैसा कमा सकते हो। अगर आप किसी बात को लॉजिकली सोच सकते हो, अगर आपको कोई शायरी, जोक्स, पोयम कुछ भी लिखने को आता हो तो आप उसका वीडियो बनाकर YouTube पे धूम मचा सकते हो। तो दोस्तों, आज से ही राइटिंग करना स्टार्ट कर दो और थोड़े दिनों बाद आप अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा या आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ऐसे ही मोटिवेटेड, यूजफुल, पॉजिटिव बातें सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में जो घंटी का बटन दिया है उस पर क्लिक करने को मत भूलना, ताकि आप मेरी हर वीडियो को सुन सकते हो। तो ऐसे ही मोटिवेटेड बातें सुनते रहो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।